आज बच्चों का रिपोर्ट कार्ड मिला था, जिसे देखकर वेद प्रकाश जी बोले, बाकी सब विषय तो ठीक है, मगर ये हिंदी में इतने कम नंबर क्यों आए हैं? और पिंकू, मैंने तुम्हारी कॉपी देखी थी, तुम्हें तो हिंदी लिखना भी ढंग से नहीं आता। दादाजी, मात्राओं की गलती हो जाती है, और हिंदी को छोड़िए ना, देखिए अंग्रेजी में पूरे नंबर आए हैं। हंसते हुए पिंकू पिंकी बोले। बेटा मनोज बोला, ठीक है बाबूजी, हिंदी से क्या फर्क पड़ता है, अंग्रेजी में पकड़ अच्छी है बच्चों की, मुझे इसी बात का सुकून है। बच्चों और मेहनत करो, जब भी किसी से बात करो अंग्रेजी में करो, हिंदी बोलकर अपनी इज्जत का फालूदा नहीं बनाना। पर मनोज बेटा, बच्चों का रिजल्ट सभी विषय के अंकों पर निर्धारित होता है, हिंदी में फेल हो जाएंगे तो फिर ऐसे रिजल्ट का क्या फायदा? हमें सभी विषयों पर बराबर ध्यान देना चाहिए। और फिर हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, उसे हम कैसे भूल सकते हैं? एकमात्र मातृभाषा ही हमें हमारे देश की संस्कृति, इतिहास और सामाजिक परंपराओं से जोड़ने की क्षमता रखती है। अरे बाबूजी, अब आप आराम कीजिए, हमारे मामलों में दखल ना दीजिए। आजकल की पढ़ाई बहुत हाईफाई है, बच्चों को हर विषय में परफेक्ट होना होता है। अंग्रेजी तो धारा प्रवाह आनी चाहिए। जो बच्चा आज के जमाने में हिंदी बोलता है उसे गंवार समझा जाता है, उसे क्लास में सबसे पीछे बिठा दिया जाता है। टीचर भी ऐसे बच्चों को नहीं पूछते। मैं चाहता हूँ मेरे दोनों बच्चे पिंकू पिंकी छोटे शहर से आने वाले ना कहलाए। कल को मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, अंग्रेजी में बातचीत करेंगे, इनका प्रभाव बढ़ेगा। मेरा जीवन तो कट गया छोटे शहर के ताने सुन सुन के, मगर मैं मेरे बच्चों को बड़े शहर वाला बनाकर ही मानूंगा। जो पानी भी मांगेंगे तो इंग्लिश में ही मांगेंगे। बेटा, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब तक तुम बच्चों को हिंदी के प्रति रुझान पैदा नहीं करोगे तो वे कैसे निपुण हो पाएंगे? तुम खुद उन्हें हिंदी से अलग कर रहे हो। माना अंग्रेजी जरूरी है, मगर हिंदी का प्रभाव हमारे जीवन में कुछ कम नहीं है। ये शिष्टाचार की भाषा है। हमारी हिंदी दिल से निकलती है और दिलों तक पहुंचती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटन न हिय के सुल। अर्थात मातृभाषा के बिना किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। हम मातृभाषा के महत्व को इस रूप में समझ सकते हैं कि अगर हमको पालने वाली माँ होती है तो हमारी भाषा भी हमारी माँ है। हमको पालने का कार्य हमारी मातृभाषा भी करती है। इसलिए भारतेंदु जी ने माँ और मातृभाषा को बराबर का दर्जा प्रदान किया है। बाबूजी, हिंदी जैसे विषय के लिए क्या अपना समय बर्बाद करना? बच्चे पहले ही 2 कोचिंग जाते हैं और फिर हिंदी के लिए कोई अध्यापक मिलता ही नहीं। आप चिंता ना करें, अपने आप कोई सुधार हो ही जाएगा। बहू दीपा भी कहां पीछे रहने वाली थी। अपने बेटे बहू की बात सुन वेद प्रकाश जी सोचने लगे। बेटा भूल गया है कि उसके पिता हिंदी के अध्यापक रह चुके हैं। आज वह जो कुछ बना है हिंदी से ही बना है, मगर अब वह शहरी चमक दमक में आकर अंग्रेजी का कायल हो गया है। वेद प्रकाश जी और उनकी पत्नी सविता जी रिटायरमेंट के बाद अपने बेटे बहू के घर मुंबई शिफ्ट हो गए। दोनों ही नौकरी पर जाते हैं। पीछे से बच्चों को देखने वाला भी कोई नहीं, और फिर बच्चों के बिना अब उनका दिल लगता नहीं था। इसीलिए दोनों ने मुंबई रहने का फैसला कर लिया। अभी कुछ ही दिन हुए हैं। वेद प्रकाश जी ने सोचा, क्यों ना बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखी जाए, जिसे देख उन्हें पता चला बच्चे हिंदी विषय में बहुत कमजोर है, साथ में लिखावट भी खराब हो चुकी है। तभी सविता जी बोली, क्यों घर के मामलों में दखल देते हो जी? अगर आपने अपनी मास्टरी झाड़ी तो कल को बहू बेटे घर से रफा दफा कर देंगे, फिर पड़े रहना उस शहर में, कोई पूछने नहीं आएगा। आप कुछ भी बोल देते हैं। एक बात बता देती हूँ, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। इतनी अच्छी सोसाइटी है,
मेरी तो कुछ सहेलियां भी बन गई है। बड़ा मजा आता है। अगर आपने ज्यादा खटपट की तो आप अकेले ही जाएंगे शिवपुरी। मैं तो यही रहूंगी। अपनी पत्नी के तेवर देख वेद प्रकाश जी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वे चुप रह गए। सोचने लगे, अंग्रेज चले गए मगर हमें अपनी भाषा का गुलाम बनाकर छोड़ गए। हम भारतीय हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी हमारा गर्व है। वैसा ही गर्व हमारी आने वाली पीढ़ी को भी होना चाहिए। यहाँ देश का भविष्य खतरे में है और मेरा बेटा कह रहा है, बाबूजी अब आप आराम कीजिए। अरे भाई, जब तक जिंदगी है तब तक मुझे जिम्मेदारी निभानी है। अगले दिन वेद प्रकाश जी बोले, बच्चों, क्या तुम अपनी हिंदी सुधारना चाहते हो? मुझसे पढ़ोगे? मैं तुम्हें रोचक तरीकों से पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। दादाजी रहने दीजिए ना, हम पास तो हो ही जाते हैं। साथ में हमें अंग्रेजी पर जोर देना है, फिर क्यों हिंदी के लिए मेहनत करना? पोती पिंकी बोली। तब पिंकू बोला, दादाजी मेरी टीचर मुझे हमेशा लेखन अशुद्धियां सुधारने के लिए कहती है, मगर मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अरे बेटा, नेकी और पूछ-पूछ बिल्कुल करेंगे। पिंकू चाहे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, मगर अपने दादाजी की हिंदी से बड़ा प्रभावित रहता है। अब वह नियम से अपना दादाजी से पढ़ने लगा। उसे उनके किस्से कहानियों द्वारा समझाए पाठ, कहावत, मुहावरे बहुत पसंद आते। लेखन में भी सुधार होने लगा, जिसका अभ्यास वह स्कूल में करता। क्लास में जब उसने एक कविता सबको सुनाई, उसकी खूब तारीफ हुई। पिंकू को देख बिल्डिंग में रहने वाले उसके 4-5 दोस्तों ने पूछा, तेरी हिंदी इतनी अच्छी कैसे हो गई? उसने सबको अपने दादाजी के बारे में बताया। उन बच्चों ने भी पढ़ने का आग्रह किया। वेद प्रकाश जी सभी बच्चों को हिंदी पढ़ाने लगे। सबको हिंदी पढ़ता देख पोती पिंकी को भी रुचि जागने लगी। उसने भी पढ़ना शुरू कर दिया। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर स्कूल में सभी बच्चों को वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था। कई बच्चे झिझक के कारण या हिंदी का ज्ञान ना होने के कारण भाग नहीं ले सके। वहीं पिंकू और पिंकी दोनों ने ही अपनी कक्षाओं में से इस प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम आकर अपने गुरुजनों से बहुत वाहवाही लुटाई। मनोज रोज की तरह स्कूल की सैर से लौट रहा था। तभी पास में रहने वाले इंग्लिश टीचर वर्मा जी, जो कि पिंकू पिंकी के स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक हैं, वह बोले, भाई तुम्हारे बच्चों ने तो कमाल कर दिया। वाद विवाद प्रतियोगिता में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। वहां तुम्हारे बच्चे क्या धारा प्रवाह हिंदी बोले, क्या कटाक्ष किए बच्चों ने। ज्वलंत मुद्दों पर क्या उदाहरण और उसके बीच मुहावरे बोल 4 चांद लगा दिए। जहां आज लोग अंग्रेजी के पीछे पागल हुए जा रहे हैं, वहां तुमने अपने बच्चों को हिंदी की शिक्षा देकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। टीचर वर्मा की बात सुन मनोज सख्ती में आ गया। जो बच्चे कुछ महीनों पहले हिंदी को ढंग से पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, उन्होंने ये क्या कमाल कर डाला और कैसे। घर पहुंचते ही यह सवाल उसने दीपा से किया तो दीपा बोली, मुझे भी कल शाम को ही पता चला। ये लोग बाबूजी से हिंदी पढ़ रहे हैं, उसी का कमाल है। वाह बाबूजी, आपने तो सच में कमाल कर दिया। आप बच्चों के साथ और भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दीपा बोली, स्कूल की प्रिंसिपल का फोन आया था। विशेष आग्रह कर रही थी बच्चों को हिंदी की 1 घंटे की क्लास देने के लिए, ताकि बच्चों में हिंदी के प्रति जागरूकता बनी रहे। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बच्चों के मामले में ना पढ़ने की समझाइश दी, जो कि सरासर गलत थी। आपने तो शहर में आते ही झंडे गाड़ दिए। मनोज खुश होते हुए बोला। वेद प्रकाश जी बोले, बेटा, एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि ये हमारे जीवन, मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। और हाँ, मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं। मेरी ऑनलाइन क्लास का समय हो रहा है। बच्चे मेरा इंतजार करते होंगे। चलता हूँ।
पिंकू बोला, पापा, आपने दादाजी को घर की मुर्गी दाल बराबर समझा था। अब देखिए हिंदी की वजह से वो कितने प्रसिद्ध हो गए हैं। पोते की बात सुन वेद प्रकाश जी गर्व से फूले नहीं समाये। अपनी आने वाली पीढ़ी को हिंदी के प्रति जागरूक कर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे थे। दोस्तों, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है। इसके प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसी कर्तव्य हेतु हम 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।